स्वीटीज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, ये व्लॉग है मेरा जयपुर डे 2 का पार्ट 2 व्लॉग। अगर पार्ट 1 आपने नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी, जाकर ज़रूर देखना। फिर पार्ट 2 देखने में आपको बहुत मज़ा आएगा। ओके गाइस, तो मैं एंटर हुई हूँ जयगढ़ फोर्ट में और चलिए चलते हैं, मेरे साथ एक्सप्लोर करते हैं इस फोर्ट को। यानी कि मैम इस किले का जो फाउंडेशन रखा गया था वो 1036 के अंदर महाराजा काकेल ने इसको स्टार्ट किया था। अब इसी किले को बनाने में क्या था, 27 जनरेशन इसको मिलकर यानी कंप्लीट किया है 1 by 1। ठीक है मैम। जिन्होंने इस फोर्ट को कंप्लीट करवाया उस राजा का नाम था मैम स्वाति जयसिंह जी। तो उन्होंने अपने ही नाम पर उन्होंने इस जगह का नाम रखा था जय से जयगढ़। उन्होंने फर्स्ट टाइम जय, तो जैसे और जयगढ़। अब गढ़ का मतलब मैम किला होता है या फोर्ट होता है जयगढ़। फिर उन्होंने विश्व का सबसे बड़ा तोप बनाया जिसे हम लोग आगे देखने चल रहे हैं। उसका नाम रखा था उन्होंने जय से जयवाण। और फिर उन्होंने जयपुर सिटी बसाई, जंतर मंतर बनाया, जल महल बनवाया, जय निवास गार्डन बनाया। तो टोटल मोनूमेंट्स मैम अपने ही नाम पर। गाइस, यहाँ की सबसे खास बात यह है कि राजा ने इस फोर्ट को अपनी मिलिट्री फोर्स के लिए बनवाया था, जहाँ पर उनके सैनिक रहा करते थे और यहाँ से वो पूरे जयपुर की प्रोटेक्शन किया करते थे। गाइस, कहते हैं कि यहाँ के सैनिक ने इतनी स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी बनाई थी कि दुश्मन इस किले के आसपास तक नहीं आ सकते थे। सो गाइस, हम पहुँच गए हैं देखने के लिए वर्ल्ड का सबसे बड़ा तोप, जो कि है जयवान तोप। एक ही बार इसका यूज हुआ था, वो भी टेस्टिंग के लिए, फिर इसका दोबारा कभी यूज हुआ नहीं। मैम यहाँ पे देखो अटैक नहीं हुआ, जयपुर हिल गया था सारा। यहाँ पे काफी नुकसान भी यहाँ पे हुआ था। तो 45 किलोमीटर दूर तो जाके इसको गोला चलाने के लिए 100 kg गन पाउडर और 50 kg का गोला था। तो इस गोले की जो किलोमीटर दूर जाके स्टार्ट गोला लैंडिंग हुआ, जहाँ पर गोला गिरा तो उस विलेज का नाम था चाकसू। तो मैम उसी जगह पे एक गड्ढा बन गया। गड्ढा इसलिए बन गया था मैम क्योंकि रॉयल फैमिली का ये पर्पस नहीं था किसी को हानि या नुकसान पहुँचाने का, टेस्टिंग का था। टेस्टिंग के लिए सिर्फ गोला लोहे का यूज होता है इसके अंदर। तो आपको पता है मैम जहाँ पे गिरेगा तो गड्ढा बन जाएगा। तो उसी गड्ढे को खुदवा कर एक बड़ा सा तालाब बनवाया और उस तालाब का नाम रखा उन्होंने चाकसू। 35 किलोमीटर जो आपको दिखाई दे रही है। तो मैम इसकी जो टेस्टिंग की है विदाउट व्हील की है, बिना व्हील्स के इसको बाद में इसी के साथ यहाँ पे गड्ढा करवाया, उस गड्ढे में इसको फिक्स करा। फिक्स करने के बाद इसकी टेस्टिंग हमें इसको चलाया कैसे गया था कि बत्ती लगाई गई चलाने के लिए। वो जो आग जलाने वाला जो सैनिक था पकड़ के खींचा होगा लोगों ने, फिर वो एलिफेंट की सहायता से इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। क्योंकि मैं ये हुक्स दिख रहे हैं ना आपको, ये वाले दो ही पीछे हैं। तो 2 एलिफेंट आगे लगाएंगे, 2 एलिफेंट पीछे लगाएंगे, तो इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। गाइस, यहाँ से आप जयपुर का व्यू देखो कितना प्यारा है। और सामने आपको झील सी दिख रही है ना, उसके बीच में जो फोर्ट है वो है जल महल। तो यहाँ से देख रहे हो पूरे जयपुर का व्यू दिख रहा है, बहुत प्यारा, बहुत सुंदर लग रहा है रात के टाइम में ये। और मैं सनसेट के टाइम में आती तो और भी ज़्यादा मज़ा आता। और गाइस, यहाँ पे हमारे टूर गाइड हमें बता रहे थे कि जयगढ़ फोर्ट से आमेर फोर्ट तक एक सीक्रेट टनल जाता है। सर्दी आएगी तो ये गर्म हो जाएगा। हाँ तो जैसे जैसे सर्दी आएगी तो गर्म होगा। अच्छा, जैसे हाँ अभी बाहर का वेदर ठंडा है ना। हाँ तो अभी गर्म होता जाएगा। क्योंकि मैम इस पानी का अपोजिट किया गया था यहाँ पे। क्योंकि मैम आपको पता है गर्मी में तो गर्म पानी जो पहले ऊपर था ना, और सर्दी में ठंडा पानी। तो ठंडा पानी मैम सर्दी में यूज करने से लोग डरते हैं, तो उसको अपोजिट किया गया था मुल्तानी मिट्टी से। तो मैम ये जो पानी है काफ़ी कूल हो जाता है, यानी कि गर्मी में, सर्दी में बहुत तेज गर्म हो जाता है। तो ये क्या है मैम 81 पिलरों पे इसकी छत टिकी हुई है। और इस छत है मुल्तानी मिट्टी की, यानी कि 2 साल तक अगर राजस्थान के अंदर बारिश ना होगी ना, तो भी 10,000 जो सैनिक इसको पर डे कैसे भी यूज करेंगे ना, तब भी पानी खत्म नहीं होगा। 60 लाख गैलन वाटर। और इसी सीढ़ियों से जो सेना रहती थी वो लोग यहाँ से निकाल कर पानी बाहर निकालते थे। दोनों तरफ रास्ते बने हुए ये वाला। और इसी के नीचे मैम जो बेसमेंट है उसके अंदर पानी की क्लीनिंग वगैरह। मैम आप फिटकड़ी जानते हैं? हाँ, फिटकड़ी क्या है मैम, उसके बीच में विंडो बना हुआ, उसी विंडो को यानी कि यहाँ से फिटकड़ी डालते ताकि रात भर में पानी क्लियर हो जाए। मैम आज इस पानी की इतनी देख रेख नहीं होती, उस टाइम पे जो ज़्यादा मतलब देख रेख होती है। आज मैम ये पानी पेड़ पौधों के लिए यूज होता है, उस टाइम पे पीने के लिए यूज होता था। तो अभी पेड़ पौधों से कैसे कनेक्शन वगैरह का रखा हुआ है? मैम ये देखो पाइप लगा हुआ है। पाइप से। अच्छा, हाँ फिर जो जहर होता है उसी विष के अंदर इसको डबोकर निकाला जाए, शूट किया जाए ताकि इससे घाव बन जाए, उससे वो खत्म हो जाए। और जो सिनेमा में ये वाली ड्रेस पहनता था ना, ये चेस्ट का, ये बैक का, ये हैंड है। मैम ये क्या है, मॉडल बना रखा है जो
नीचे आग जलाई जाती थी। और आग जलाने के बाद में इस वाले इधर से ये विंडो है, इस विंडो के अंदर जो एलोमीटर था मैं यहाँ से डालते थे लोग, डालने के बाद में वो पिघल रहा है या नहीं पिघल रहा, इस वाली खिड़की से देखते थे इधर। इस वाली खिड़की देखने के बाद में सर वो पिघल गया पूरी तरीके से। देखने के बाद में तो मैम ये वाला सांचा था, मिट्टी का सांचा था, तो मैम इसके अंदर आ जाता था, यानी डालते थे। डालने के बाद में इसको यहाँ से ओपन किया गया, इसको उठाया जाता था। उठाने के बाद में इसको यहाँ पे सेट किया जाता था, यानी कि यहाँ पे सेट करने के बाद में ये क्या है बैलों द्वारा फराई जाने वाला पहिया था, यानी कि ड्रिल का सिस्टम है। जो रोड है ना, इसके अंदर धीरे धीरे यानी कि छेद करती जाएगी। जो छेद हो रखे हैं बड़े बड़े, तो इस तरह से होल रखे हैं, होल हुए थे। हम लोग इसके ऊपर दो नाट से दिखा दीजिए। हाँ, तो मैम एक साथ में 6 गोले जो फाइव करके जो छोटे छोटे गोले थे मैं बाल के, तो यहाँ इसकी जो दूरी में 300 मीटर की होती थी। तो यानी कि पास में जो नजदीक आ रहे थे उसको इससे इस थोक का यूज करते थे। और ये वाली जो ये सिक्का काउच है, ये हैंड गार्ड है। और जिस कैनन के बाल के बड़े बड़े थोक है गोला लोहे का है, तो ये 50 kg का है, यानी कि आयरन का बना हुआ। जो छोटी छोटी जो छोटी बड़ी जो ये वाला, हाँ। और जो छोटी बड़ी जो कैनन देख रहे हैं उनके सभी के गोले पे रखे हुए हैं। और इन्होंने उस टाइम के बाद बॉम्ब पोटास बारूद रॉकेट उस टाइम के हैं। पेंटिंग है, इसकी जो नज़र और इसके जूते आपको इधर देखना चाहे उधर से देखना, आपकी तरफ ही आपको दिखाई देंगे। और ये बनी हुई पेंटिंग है, दिख रहा है ना चाहे उधर से देखना चाहे इधर से देखना, घूम गए। और ये हमें बनी हुई पेंटिंग है हाथ से। तो इसके अंदर 3 मोनूमेंट्स बताए गए हैं अपने। ये जगह है, ये मैं आमने पास देखा आपने, हाँ। और ये नारगढ़ नीचे। तो ये क्या है, यानी कि उनकी फोटो है। तो ये क्या है, जैसे कि आर्मी में थे, तो आर्मी के साथ में गैलरी फोटो लगी हुई है। अब आप लोगों ने सिटी प्लेस देखा, तो सिटी प्लेस की तस्वीर है उस टाइम पे। चाहत अजनबी, अजनबी पीछे गाइस पहले तो आप ये रास्ता देखो, इतना ज़्यादा सुनसान है, एक इंसान नहीं मिलेगा आपको यहाँ पर। और जंगल से जानवरों की आवाज़ आ रही थी। मैं इतनी ज़्यादा डर चुकी थी, मैं चुपचाप स्कूटी पे बैठी थी बिना कुछ बोले, मतलब मैं तो कुछ बोल ही नहीं रही थी। और फिर मैं नीचे आई, जैसे जयगढ़ फोर्ट से निकली और नाहरगढ़ फोर्ट के रास्ते में आई। फिर यहाँ मुझे लोग और ये गाड़ियाँ दिखी, तो मुझे थोड़ी सी सांस में सांस आई कि चलो अब मुझे लोग दिख रहे, अब भी ठीक है। जयगढ़ फोर्ट को एक्सप्लोर करने के बाद अब हम जा रहे हैं नाहरगढ़ फोर्ट को एक्सप्लोर करने के लिए। लो जी, हम पहुंच चुके हैं नाहरगढ़ फोर्ट को एक्सप्लोर करने के लिए। यहाँ से लोग भी आपको दिख रहे होंगे जो नाहरगढ़ फोर्ट को एक्सप्लोर करके आए। तो हम भी चल दिए कि चलो अब हमारी मंजिल सामने है। और फटाफट हमने ली टिकट और हमने ली सीधा स्कूटी के साथ फोर्ट के अंदर एंट्री। हमने स्कूटी बाहर पार्क नहीं की क्योंकि हमारे पास टाइम कम था, तो इसलिए हमने सोचा भाई इतना बड़ा फोर्ट है, स्कूटी से एक्सप्लोर करते हैं। तो स्कूटी लेके हम चल दिए अंदर फोर्ट को एक्सप्लोर करने के लिए। गाइज जितनी अंदर हम स्कूटी ले जा सकते थे उतनी अंदर हम लेके गए, लेकिन फाइनली मेन गेट के पास आकर हमें अपनी स्कूटी का साथ छोड़ना पड़ा। मेरा मतलब ये है कि हमें स्कूटी पार्क करना पड़ा और हम स्कूटी पार्क करके फिर मेन एंट्रेंस से अंदर हमने एंट्री ली। और फिर मैं दिखाती हूँ वहाँ पे एंट्री लेते के साथ मैंने कुछ पिक्चर्स क्लिक कराई, रील्स बनवाई, जो आप मेरे शॉर्ट्स में और रील्स में देख सकते हो जाकर। गाइस फोर्ट में पहुँचने के बाद मैं ज़्यादा व्लॉग नहीं कर पाई क्योंकि मेरा फ़ोन 10% चार्ज था, कभी भी वो ऑफ हो सकता था। तो हमने थोड़ा बहुत शूट किया, फटाफट पिक्चर्स क्लिक कराई और साथ में हमने पावर बैंक भी कैरी किया था, बट पता ही नहीं क्यों वो चल नहीं रहा था, तो मेरा फ़ोन चार्ज भी नहीं हो पाया। तो हमें टेंशन थी कि कभी कुछ रह ना जाए, हम शूट कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, बट जैसे तैसे हमने कर ही लिया शूट जितना हमसे हो पाया। गाइस अब मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, बस आप मेरे साथ ही व्यू एंजॉय करो। मेरी आंखें ब्लर हो जा रही है देखने के चक्कर में। इतनी सही लाइट है, इतना प्यारा लग रहा है। आगे से लाइट्स पे चल जाएगा। गाइस यहाँ से व्यू देखा पूरे जयपुर का, इतना प्यारा और इतना सुंदर आ रहा है। यहाँ से घर सारे बिल्कुल माचिस की डिब्बी के बराबर दिख रहे हैं।
और इतना प्यारा व्यू है, लाइट्स देखो जहाँ तक नजर जा रही है वहाँ तक जयपुर ही जयपुर है। मैंने ना मूवी में देखा था ऐसे कि ऐसा एक किला होता है जहाँ से राजा अपनी पूरी प्रजा को देख सकते हैं जहाँ तक नज़र जाती है, और बिल्कुल ये सेम वही है जो मैंने मूवी में देखा और मैं आज देख रही हूँ उसे। मेरा मन नहीं करा यहाँ से जाऊँ मैं। सो गाइस, कैसा लगा आपको नाहरगढ़ से जयपुर का ये पूरा व्यू जो नाइट में इतना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। सोचो सनसेट के टाइम पे जब आप आओगे तो ये और भी ज़्यादा प्यारा लगेगा। यहाँ पर आने के बाद मुझे एक चीज़ तो समझ आ गई कि जयपुर का ट्रिप मेरा बेस्ट ट्रिप रहा है अब तक का, क्योंकि ऐसा व्यू मैंने कभी भी नहीं देखा था और ये मेरा फर्स्ट टाइम था। तो मुझे तो बहुत मज़ा आया, साथ में आप लोग भी इंजॉय कर रहे हो मुझे पता है। तो इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत बताना चाहती हूँ कि गाइस नाहरगढ़ फोर्ट राजा ने बेसिकली अपनी 12 रानियों के लिए बनवाया था। और गाइस ये फोर्ट अरावली हिल्स पर बना हुआ है, जिससे जयपुर सिटी का पूरा व्यू बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखता है। गाइस मन तो नहीं था मेरा इस व्यू को छोड़कर नीचे आने का, बट जाना भी ज़रूरी था। नीचे आते ही मैंने यहाँ पर बहुत सारी रील्स बनवाई और पिक्चर्स क्लिक कराई, क्योंकि हमारे पास टाइम भी बहुत कम था और फ़ोन में बैटरी भी बहुत ही कम बची थी। लास्ट मिनट की 2% की बैटरी में मैंने ये शूट करवाया। कभी भी मेरा फ़ोन ऑफ होने वाला था और लास्ट शूट होते होते तक मेरा फ़ोन ऑफ हो चुका था। गाइस नीचे आकर हमने देखा उन 12 रानियों का कमरा देखो बहुत ज़्यादा प्यारा है, बहुत अच्छा डिज़ाइन कर रखा है इस पर। और उस टाइम पे जो पेंटिंग बनाई गई है सच में वाव है ये। और मैं सारे कमरों में से झांक के देख रही थी कि उस साइड क्या है। ये डोर लॉक था तो मैंने देखने की कोशिश की, बट वहाँ पे चेयर वगैरह सामान वगैरह रखे हुए थे और सभी कमरों में वेंटिलेशन सिस्टम भी बहुत बढ़िया था। गाइस मेरा फ़ोन ऑफ हो गया है तो मैं एंड्रॉयड से शूट कर रही हूँ और गाना तो सुन ही रहे होगे आप। फोन बिल्कुल ऑफ पड़ा है मेरा। सो अभी हमने नाहरगढ़ है ना, क्या है नहीं पहले क्या बोला? हमने नाहरगढ़ चलो जाके इलाज कराओ अपना। हरियाणा में करते ना ये वाला जो स्टेप होता है, ये वाला मैं कितनी बुरी लग रही हूँ। फोकस क्यों नहीं दे रहा? हम उतरे ना भाई, बहुत खतरनाक। यहाँ से उतरने की जगह बहुत डिफिकल्ट है यार। गाइस नाहरगढ़ फोर्ट को एक्सप्लोर करने के बाद अब हम निकल चुके थे नीचे की ओर वापस मार्केट की साइड पर, क्योंकि हमें वापस जाना था। और गाइस मैं आपको रास्ते के बारे में बता नहीं सकती, रास्ता इतना ज़्यादा खतरनाक था। आप देखो कुछ भी नहीं दिख रहा है। मैं एंड्रॉयड से शूट कर रही हूँ तो ज़्यादा क्लियर भी नहीं है, जितना हो पाया मेरे से मैंने शूट किया है। और आप ये रास्ता देखो, राउंड ही राउंड था और भाई इतना गंदा रास्ता था, इतना गंदा। स्कूटी हमारी इतनी ज़्यादा हिल रही थी, मुझे बहुत डर लग रहा था कि ज़रा सा भी अगर बैलेंस बिगड़ा तो हम सीधा नीचे जाएंगे। सामने की दीवार भी टूटी हुई थी यार, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगा इस रास्ते में। बस चुपचाप बैठी रही, किसी तरह हिम्मत जुटाई कि यार थोड़ा बहुत शूट हो पाए। मैंने एक हाथ से फ़ोन को इतनी टाइटली पकड़ रखा था और मैं बिल्कुल भी मूव नहीं करती स्कूटी पे कि ज़रा सा भी अगर बैलेंस बिगड़ा तो हमारी स्कूटी सीधा नीचे जाएगी। बस मन में चल रहा था जय श्री राम। और इसके साथ हम चल दिए नीचे और फाइनली ये रास्ता हमने ख़त्म कर दिया और हम नीचे जा पहुँचे अपनी मंजिल पर। बट मज़ा भी बहुत ज़्यादा आया और ये जो जयपुर का ट्रिप था मेरा फ़न के साथ एडवेंचरस भी रहा, बहुत मज़ा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहिए। भाई गॉड ये ढलान है यार, दूर रखना। तो अभी हम आए हैं कुछ खाने के लिए लेने के लिए फास्ट फूड में। अभी कुछ खाएंगे फिर खाना रूम पे जाके खाएंगे। A few moments later. अभी हम पहुँचे हैं अपने रूम में और मैंने अपना आउटफिट चेंज कर लिया है, क्योंकि मुझे जाना है पत्रिका की गेट या पत्रिका गेट। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। पत्रिका गेट।
तो वहाँ के लिए मैंने अपना आउटफिट चेंज किया है। मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या पहना है। देख रहे हो, इससे पहले मैंने ये ग्रीन वाला सूट पहना था, अभी मैंने ये कुर्ता पहना है। गाइस, अगर आपने मेरे व्लॉग का पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर आप देख रहे तो आपको अब तक आइडिया लग गया होगा कि हम सुबह से कितना ज़्यादा घूम रहे हैं, शूट कर रहे हैं। हम थक चुके थे, हमारी हालत एकदम टाइट हो चुकी थी, ज़रा भी हिम्मत नहीं बची थी कि एक और डेस्टिनेशन पे जाके वहाँ पे शूट करते हैं। बट फटाफट मैंने चेंज किया कि चलो आज का लास्ट डेस्टिनेशन है उसे कंप्लीट करते हैं, कल कहीं और जाएंगे। बट यार हमारी किस्मत ख़राब निकली। हम जिस डेस्टिनेशन पे जा रहे थे पत्रिका गेट, वो गाइस बंद मिला हमें। वहाँ की लाइट्स ऑफ थी तो कोई फ़ायदा नहीं था अंधेरे में शूट करने का। हम वापस आ गए। 2,000 years later. मैं आ गई रूम पे वापस, और हालत देख के आप बता ही सकते हो कि मैं कितनी ज़्यादा थक गई हूँ, क्योंकि सुबह से बाहर आउटफिट चेंज करो, शूट करो, एक्सप्लोर करो, थकावट बहुत ज़्यादा हो गई है। रात के बज रहे 11:30 और मैं जा रही हूँ अब सोने, क्योंकि मेरे से कुछ नहीं होगा। बस फटाफट अपना मेकअप रिमूव करती हूँ, कपड़े चेंज करती हूँ और मैं सो रही हूँ। खाना खाया नहीं है, खाना फटाफट खा लूँगी अभी और फिर सो रही हूँ। सो आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। मिलते हैं आपसे कल दूसरे व्लॉग में।